सलाम। आज हम जम्मू एंड कश्मीर के एक बहुत ही अहम सिस्टम यानी जेके iGrams पर बात करने जा रहे हैं। ये वो निज़ाम है जो आम शहरियों को अपनी आवाज़, अपनी शिकायत सीधा हुकूमत तक पहुंचाने का मौका देता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि किसी सरकारी महकमे या दफ्तर में कोई काम पड़ जाए और वहाँ कोई मसला खड़ा हो जाए और फिर ऐसा लगता है कि बस कोई सुन ही नहीं रहा है। ये एक आम सा तजुर्बा है जिससे शायद बहुत से लोग गुजरे होंगे। तो इसी मसले का हल पेश करता है जेके iGrams। ये जम्मू और कश्मीर का इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है। सीधे लफ्ज़ों में ये एक सरकारी ऑनलाइन पोर्टल है जो ख़ास तौर पर शहरियों की शिकायतें सुनने और उन्हें हल करने के लिए बनाया गया है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल जहन में ये आता है कि आखिर किस किस्म के मसाइल इस सिस्टम के जरिए उठाए जा सकते हैं, और इसका जवाब काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि इसका दायरा बहुत वसी है। देखें, अगर कहीं बदनवानी हो रही है या कोई अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो वो शिकायत यहाँ की जा सकती है। इसके अलावा अगर अपने इलाके में नई सर्विसेज चाहिए, जैसे सड़क, पानी या अस्पताल, या फिर सरकारी स्कीमों से मुतालिक कोई परेशानी है, सब्सिडी को लेकर कोई झगड़ा है, राशन कार्ड या खाने पीने की सप्लाई में मसला है, यहाँ तक कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसले भी, ये सब के सब इस पोर्टल पर रिपोर्ट किए जा सकते हैं। तो चलें अब असल प्रोसेस की तरफ आते हैं। देखते हैं कि ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाने का तरीका क्या है, स्टेप बाय स्टेप। प्रोसेस शुरू होता है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। एड्रेस नोट कर लें, ये है samadhan.jk.gov.in। मैं दोबारा बोल रहा हूं, samadhan.jk.gov.in। सबसे पहले इसी वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट खोलने पर प्रोसेस बहुत सीधा साधा है। वहां अपनी शिकायत दर्ज करें का ऑप्शन नजर आएगा, उस पर क्लिक करना है। इसके बाद एक फॉर्म खुलेगा जिसमें शिकायत करने वाले की तफसीलात भरनी है। फिर पूरा मसला लिखना है कि परेशानी क्या है और ये किस महकमे से मुताल्लिक है। अगर इसके साथ कोई सबूत जैसे कोई तस्वीर या डॉक्यूमेंट है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं, और बस आखिर में फॉर्म सबमिट कर देना है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, अगर किसी के पास इंटरनेट की सहूलत नहीं है तो भी फिक्र की कोई बात नहीं। शिकायत दर्ज करवाने के और भी तरीके हैं। डिस्ट्रिक्ट कॉल सेंटर्स के नंबर्स दिए गए हैं, उन पर फ़ोन करके भी शिकायत लिखवाई जा सकती है, या फिर ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। मकसद ये है कि हर शहरी तक इस सिस्टम की रसाई हो। चलें फर्ज करें शिकायत दर्ज हो गई, अब आगे क्या? फॉर्म सबमिट करना तो पहला कदम था। उसके बाद जो होता है वो फॉलो अप के लिए सबसे अहम है। जैसे ही शिकायत सबमिट होती है, सिस्टम एक मुनफरिद ग्रीवियंस आईडी देगा। ये आईडी नंबर बहुत बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रूर कहीं महफूज कर लें, क्योंकि इसी नंबर के ज़रिए पोर्टल पर अपनी शिकायत का स्टेटस चेक किया जा सकता है। पता चलता रहेगा कि उस पर क्या कार्रवाई हो रही है। अब आते हैं सिस्टम के सबसे खास फीचर पर। सोचने की बात है, अगर कंप्लेंट पर कार्रवाई ना हो या वक्त पर मसला हल ना हो तो फिर क्या? यहाँ एक पूरा एस्केलेशन का निज़ाम मौजूद है। तो देखें, इसके 4 लेवल्स हैं। लेवल 1 पर शिकायत महकमे के नोडल ऑफिसर के पास जाती है। अगर वहां से बात नहीं बनती तो वो खुद ब खुद एस्केलेट होकर लेवल 2 यानी डिस्ट्रिक्ट ग्रीवियंस सेल के पास चली जाती है। वहां भी मसला हल ना हो तो फिर जाती है लेवल 3 पर स्टेट ग्रीवियंस रीड्रेसल अथॉरिटी के पास। और अगर फिर भी कोई सुनवाई ना हो तो आखिरी लेवल 4 है लेफ्टिनेंट गवर्नर का अपना ग्रीवियंस सेल। मतलब हर लेवल पर जवाबदेही है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर का बुनियादी मकसद ही यही है। ये एक ऐसा मुनज़्ज़म तरीका है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि शिकायत डिपार्टमेंटल लेवल से लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर के सेल तक हर मरहले पर सुनी भी जाए और इस पर एक्शन भी हो। शिकायत फाइल के नीचे दब नहीं सकती। और एक आखिरी चीज़, अगर पोर्टल इस्तेमाल करते हुए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, वेबसाइट ना चल रही हो या कोई फॉर्म सबमिट ना हो रहा हो, तो इसके लिए भी अलग से हेल्प नंबर्स हैं। श्रीनगर के लिए अलग और जम्मू के लिए अलग, ताकि फौरी मदद मिल सके। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि जब हर आवाज़ को सुनने का एक वाज़ेह रास्ता मिल जाए तो इससे क्या तब्दीली आती है? देखिए, ये सिस्टम सिर्फ एक कंप्लेंट बॉक्स नहीं है। ये शहरियों को इख्तियार देता है, हुकूमत को जवाबदेह बनाता है और समाज में बेहतरी लाने का एक जरिया बनता है। तो आइंदा जब भी कोई ऐसा मसला पेश आए, इस सिस्टम का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि हर एक शिकायत मायने रखती है